वेरी डिसअपॉइंटिंग, तकलीफ हो रही है, दुख हो रहा है। कह रहा हूं कि यार बाबर वन डाउन आ जाओ, नहीं बात मान रहा। पाकिस्तानी बल्लेबाज आउट हो गए। बाबर आजम गोल्डन डक। अब तो बाबर कप्तान भी नहीं है, फिर भी बाबर के बल्ले से रन क्यों नहीं आ रहे? क्यों बाबर आजम रन नहीं कर रहा? आपके बाबर साहब फिर उनते पिंडी दी विकेट दे भी ये जीरो ते आउट होने शुरू हो गए। ट्रैक्टर विकेट होती ना तो किंग कर लेगा। क्योंकि अंदर जो है वो पता है कि बहुत सारे बच्चों का हक खा लिया। 10 टेस्ट इनिंग से 50 नहीं निकला, 1.5 साल से 100 नहीं निकला, वनडे वर्ल्ड कप में भी 100 नहीं आया। 8वीं डकती मेरे घंटे की है। ऑस्ट्रेलिया में मिचेल मार्श खा गया, हेजलवुड तो दूर की बात है। बारिश ना होती तो मैं 100 कर लेता। प्रभु जयसूर्या से मुझे मसला, मुझे तो घर से तैयार करके भेजा था। आज तू हया होती है पर वो क्या होती है। 16 पे 3, 16 रन पे बांग्लादेश के खिलाफ होम ग्राउंड पे 3 आउट। और धूप निकली हुई थी, ये बता दें, ओवरकास्ट कंडीशन नहीं थे। तेज धूप है, तेज धूप थी। मोहसिन भाई 2020 से 2022 के दरमियान बाबर की कोई टेस्ट शो नहीं था और अब अगेन 2 साल हो गए हैं विदाउट अ टेस्ट 100। He has never established himself. विराट कोहली होता तो हिंदुस्तान वालों ने ऐसे ऐसे नाम डाले थे। यहाँ बॉब्सी दा किंग है, एक केड़ा किंग है, गली दा किंग है, मल्ले दा किंग है। मैंने तो कभी इसको किंग माना ही नहीं। मैंने तो इसको कभी कोहली का के नहीं माना, आई नहीं माना। देखें जो नहीं है वो नहीं है। देखिए अगर आप चाहते हैं बाबर आजम से परफॉर्मेंस लेना, इसे हर फॉर्मेट की कप्तानी से हटाएं। इसको बताएं कि यू आर नॉट अ किंग, यू आर जस्ट अ बैट्समैन। भी ग्लोरीफाई करे बाबर आजम को। आप मेरा करता है झूठा ग्लोरीफाई किसी को, मैं क्यों करूं ग्लोरीफाई? आप मुझे बताएं बांग्लादेश के खिलाफ आपका ये किंग है, ये नाली गली में लेगा किंग है। आप ये देखें विराट कोहली क्या कह रहा है, मुझे किंग ना कहा करें। क्यों कह रहा है? इन लोगों की वजह से कह रहा है। जो मालसिया पालसिया उठता है, जो गली में लेकर चूहा उठता है, उसको आप किंग बना देते हैं। ये आप बैटिंग कर रहे हैं, शर्म करें। बाबर जो है वो सिर्फ नाम पे उसकी जो झूठी, देखें ये सोशल मीडिया पे 2 नंबर फैन फॉलोइंग लेना कोई मुश्किल नहीं है। और बाबर देखें, बाबर आजम को कुछ शर्म आनी चाहिए। बात इतनी सी है कि ये किस चीज का किंग है। मैन ऑफ क्राइसिस ये नहीं, मैन ऑफ सिचुएशन ये नहीं, बैटिंग इससे नहीं होती, कप्तानी इससे नहीं होती, बॉलिंग इससे। फिर ये किस बेस पे खेल रहा है? सिर्फ रेपुटेशन? किस बेस पे खेल रहा है ये? क्या इसकी क्या खूबी है इसकी? अंडों पे आउट होता है दूसरे, और लात पे यार कुछ शर्म होनी चाहिए। कोई जिसे फ्री हिट कहा जाता है, अब उन बालों पे आउट हो जाते हैं, कोई शर्म नहीं है। 81 पे आप कभी ना पहुंचते, इस वक्त आपकी पूरी टीम फारग थी। मुझे लग रहा था कि ये ना हो कि बांग्लादेश टी से पहले बैटिंग कर रहा हो। मैं आपको बता रहा हूं जो हालात चल रहे थे। पाकिस्तानी बल्लेबाज आउट हो गए। बाबर आजम गोल्डन डक। अब तो बाबर कप्तान भी नहीं है, फिर भी बाबर के बल्ले से रन क्यों नहीं आ रहे? क्यों बाबर आजम रन नहीं कर रहा? गोल्डन डक होके जा रहा है। शरीफुल इस्लाम उसने सीरीज शुरू होने से पहले कहा कि मेरी ख्वाहिश है मैं बाबर आजम को आउट करूं। बाबर ने कहा आ बेटा मुझे आउट कर ले, मैं तेरा सपना पूरा कर देता हूं। कमेंट्री सुनी है आपने, कितना आमिर सुहेल ने बोला है कि बाबर की नजरें किधर है, बल्ला किधर है बाबर आजम का। पूरी पाकिस्तान की टीम ऐसे खेल रही है जैसे इन्होंने इतने अच्छे से प्रैक्टिस ना की हो। बाबर आजम को हम अपना जिसको कहते हैं किंग मानते हैं, बाबर आजम ये क्या कर रहा है? ऐसे थोड़ी बाबर आजम खेला करता था। ये बाबर आजम है ही नहीं, ये बाबर आजम ऐसा था ही नहीं। ये बाबर आजम को क्या हो गया, मतलब कि अपने घर के अंदर भी रन नहीं कर रहा। 2023 से लेके अब तक बाबर आजम ने क्या फिगर देखो, मैं 12 इनिंग्स के अंदर क्या 41 हाईएस्ट था। एक और डक ले लो। क्या जरूरत पड़ी थी इतना बाहर का बॉल खेलने की, जब आपको पता है कि आपके 2 अर्ली आउट हो चुके हुए हैं। ग्रीन विकेट हम बनाएंगे, बांग्लादेश में अटैक करेंगे। ऐसे थोड़ी काम होते हैं कि बांग्लादेश में हमने अटैक करना। अपना हाल देखो, अपना क्या हुआ है, अपनी परफॉर्मेंस तो देखो कि जब तुम लोग से खुद बल्लेबाजी नहीं होती तो तुम लोग ऐसी ग्रीन विकेट क्यों बना रहे हो? पाकिस्तान बांग्लादेश को काबू आराम से कर लेगा। आप देख लो हाल, 3 आउट हो चुके हुए हैं और जो खेल रहे हैं वो रिलायबल नहीं है। वो कभी भी धोखा दे सकते हैं। जो खेल रहे हैं उन पर तो भरोसा किया ही नहीं जा सकता साइम अयूब पे। या बाबर आजम को हम इतना बड़ा प्लेयर मानते हैं, बाबर आजम जिस बॉल पे आउट हुआ है वो कोई अच्छा बॉल नहीं था। ये बाबर आजम की नालायकी है कि बाबर आजम ने जिसको कहते हैं ना इतने गंदे बॉल को खेलने की तरफ जो कोशिश की। अब पूरी पाकिस्तानी टीम जिसको कहते हैं ना लड़क गई है। सुबह से वेट करे थे बाबर की बल्लेबाजी देखनी, बाबर को जिसको कहते हैं ना बैटिंग करते देखना है। बाबर साहब तू चल मैं आया वाला काम कर रहे हैं। पूरा पाकिस्तान वेट कर रहा था बाबर आजम को इतने अर्सा बैटिंग करते देखेंगे। बाबर आजम कप्तान नहीं है, आज बाबर आजम बताएगा। बाबर आजम ने कहा कि भाई मैं इस विकेट के पेपर नहीं खेल सकता, मैं सिर्फ फ्लैट विकेट पे खेल सकता हूँ। फिर लोग बाबर का सही मजाक उड़ाते हैं ना, फिर लोग बाबर आजम को सही जो कहते हैं ना बोलते हैं ना कि आप सिर्फ फ्लैट विकेट्स पे राय द किंग बॉब्जी द किंग बाबर आजम। वो T20 वर्ल्ड कप के बाद बड़े अरसे बाद दीदार हुआ बाबर आजम का। व्हाइट किट के अंदर चमचमाते हुए बाबर आजम आ रहे थे। जितनी जल्दी वो आए उसकी डबल जल्दी वो वापस चले गए। 2 बॉलों पे डक बनाया। ये बहुत हो चुका है। अब ये बोलेंगे वो लूज शॉट था या वो अनलकी, वो कहते हैं ना सॉफ्ट डिसमिसल। ये सॉफ्ट डिसमिसल वाला मंजन अब नहीं चलेगा भाई साहब। आपके वैसे ही रन नहीं आ रहे, रन आप पे ड्यू हैं। दिसंबर 2022 से आपकी कंटिन्यूसली फॉर्म डिप है, कहीं ना कहीं टुच्चो पुच्चो रन आ जाते हैं। वो टुच्चो पुच्चो रन का
कोई फायदा नहीं होता। आज इतने दिनों बाद एक स्टेटमेंट सेट करनी थी, 2 ऊपर से विकेटें गिरी हुई हैं, बाबर आजम आएंगे, घर का विकेट है, पिंडी की विकेट में थोड़ी सी क्या जान डरी, बाबर आजम से रन ही नहीं हुए। मतलब यार अब इसके बाद भी अगर बाबर आजम के फैंस ये बोले कि जी बाबर आजम ही पे क्यों बात होती है, फिर आप लोग भी कहना छोड़ देंगे बाबर आजम कोई बड़े प्लेयर है, क्योंकि बड़े प्लेयर पे ही यहाँ बात होती है। और आज भी अगर बाबर आजम रन ना करेंगे, इस टेस्ट मैच में ही बाबर आजम रन नहीं करेंगे, तो फिर कब करना रन शुरू करेंगे भाई? अब तो अपने घर में कहानी आ चुकी है। अपने घर के तो हर कोई, अपने कहते हैं ना, अपने घर में तो हर कोई शेर होता है। हम तो अपने घर में भी शेरों की तरह नहीं खेल रहे। लेकिन वही वाली बात है ना कि हम कहते हैं बड़े टैलेंटेड हैं, अब्दुल्ला बड़े टैलेंटेड है, बाबर बड़ा पोटेंशियल है। ठीक है भाई, बड़े टैलेंटेड है, बड़ा पोटेंशियल है, लेकिन जब वो रिजल्ट्स में नहीं रेप्लिकेट होता, जब वो रिजल्ट्स में कन्वर्ट नहीं होता मेरे भाई, तो आप ऑन पेपर जितने भी टैलेंटेड हो जाओ, जितने भी पोटेंशियली साउंड हो जाओ, फिर उसका कोई फायदा नहीं होता। उन्होंने पाकिस्तान की अर्ली ऑन कमर तोड़ दी। ये तो साइम अयूब और क्या कहते हैं अपना सऊद शकील आउट ऑफ नोवेयर आके इन्होंने प्रोग्रेसिव और एक पॉजिटिव इंटेंट के साथ यहाँ फाइट बैक करना शुरू किया। तो ये आपको यहाँ 81 फॉर 3 होता हुआ नजर आ रहा है, वरना तो पाकिस्तान तो 20 रन भी नहीं बना पाया था और 3 विकेट अपनी देख के चला गया। तो अगर वापस आई बारिश ने सारा 11 भाई मिलके ना तो वर्ल्ड कप जीते ना 11 भाई मिलके वर्ल्ड कप के बाद बांग्लादेश। जब से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं बारिश नहीं हुई। बारिश मेरे लिए जो है ना वो जहमत बन गई। आज बारिश नहीं होती ना तो आज तुम देखते मैं अकेला खड़ा हो जाता वहां पे, फिर मैं छोड़ता भी नहीं। आज मैं किसी को शरीफुल होता, भले नईम होता, भले नाहिद होता, भले वो कोई। अच्छा रन कौन कर रहा है जो झटका बेचारा? वो बच्चा लेकर आया, उसके मुंह पे बाल भी नहीं निकले अभी तक। हसन महमूद ना अच्छा बोलर है, भागता हुआ छोटा लग रहा है यार, मेहनत करता है, छोटा सा है, उसके हाथ भी पूरे नहीं पहुंच रहे पिच तक। उसको तेज पिच दे दी, बताओ। वो तो स्लो पिच का बॉलर है, वो कहता है नीचे नीचे बॉल हो। अच्छा फिर ये तेज पिच आपको पता चल गया ये कितनी तेज पिच 3 विकेटों तक तो थी। साइम अयूब किस पिच पे खेल रहा था जो कि टेक्निकली बहुत अच्छा भी नहीं है। नहीं उसको ये तो झटका है, उसको तो रोकना आता है सिर्फ। साइम तो रोकती है। मैं ये सोच रहा था साइम इतनी डिफेंसिव प्ले इतना अच्छा क्यों खेल गया? साइम सीख गया। साइम मैंने कहा था ना ये मारना भूल के रोकना सीख जाएगा। अब इसे टेस्ट खिलाओ खाली। साइम आराम से